हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसके अंतर्गत प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों, जिससे कि आपको आने वाली हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। हम देखेंगे इसमें इमारतें, चित्र तथा किताबें। प्रश्न इसी के अंतर्गत दिया हुआ है, कांस्य युग का संबंध माना जाता है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में हड़प्पा काल से, बी में ऋग्वेद काल से, सी में संगम युग से और डी में महाजनपद काल से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, हड़प्पा काल से। प्रश्न दूसरा है, तोरण शब्द का अर्थ है। तो तोरण शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में अलंकृत प्रवेश द्वार, बी में चारदीवारी, सी में शिखर और डी में सीढ़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अलंकृत प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, किस तमिल महाकाव्य में कन्नगी और कोवलन के चरित्रों का वर्णन है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। शिल्पाब्दिकारम, मणिमेखलाई, सी मेघदूत, डी आर्यभट्टियम। तो इनमें से कौन सा सही है? ये इसका सही है शिल्पाब्दिकारम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 4, भास्कराचार्य का संबंध था। तो भास्कराचार्य का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए में गणित, बी में चित्रकला, सी में चिकित्सा विज्ञान और डी में आयुर्वेद। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, गणित। अगला प्रश्न है, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? तो किस रूप में देखने को मिलते, देखिए आप, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। इस तरह से हम इसके प्रश्न को उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्य को नाम लिखिए। तो प्रचलित जो महाकाव्य है 2 हम देखेंगे, इसमें महाभारत और रामायण, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, अगला प्रश्न है, आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर देखेंगे हम। जातक कथा तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखें हम, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? उत्तर देखें, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हीं बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म की पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अगला प्रश्न इसी में देखें हम, तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है? तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। इसके बाद देखेंगे हम, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नंबर 1 चरक, प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी में, दूसरा सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता लिखिए। तो प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता निम्न है। नंबर 1, ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। नंबर 2, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। तीसरा, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। आगे हम देखें प्रश्न अगला, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? तो मेघदूत का एक श्लोक देखिए आप यहाँ पर,
यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेयसी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुबार को पकाने वाली शीतल वायार तुम्हें साथ धीरे धीरे बहेगी। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और आप इन प्रश्नों की मदद से आप अपने 8 ग्रेड की पुस्तक में कापी में पुस्तक में लिख लेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।